स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, वो पॉइंट क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ क्यू जो पॉइंट क्यू है वो सेंटर से दे रखा है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ये पूछ रहा है, ठीक है। यानी क्यू पॉइंट की सेंटर से, देखिए क्यू पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी जो पॉइंट क्यू है वो हमारा सेंटर से कितना है 25 सेंटीमीटर है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एक सर्किल हो गया, और इस सर्किल पे हमारा क्या है, एक लेंथ ऑफ टेंजेंट कर लेते हैं। किस पॉइंट से, पॉइंट क्यू। तो ये हमारा एक पॉइंट बना लेते हैं क्यू, इस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ओके, और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट क्यू से सेंटर, यानी ये एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का एक सेंटर ये हमारा ओ हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, देखिए क्लियरली क्या दे रखा है, पॉइंट जो है क्यू है, क्यू की सेंटर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट सपोज ये पॉइंट हमारा ए है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, और इसका डिस्टेंस दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है रेडियस। तो इस सर्कल का जो रेडियस है उसका ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, ये ओ ए इज इक्वल टू व्हाट होगा, आपको रेडियस का लेंथ बताना है। तो स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल क्या, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, टेंजेंट जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर टू रेडियस। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1, ठीक है स्टूडेंट। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, 10.1 कहती है कि किसी पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं रेडियस के ऊपर, सॉरी सर्कल के ऊपर, किसी पॉइंट से हम जब सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो होती है और रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये टेंजेंट और ये रेडियस के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट अब हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल ए ओ क्यू, ए ओ एंड क्यू, ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा कौन सा लगेगा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्यू स्क्वायर और प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां आ जाइए, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट सबसे अच्छी चीज क्या दिख रही है यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला दिख रहा है, बट इस फार्मूले का यूटिलाइजेशन हम क्यों करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि 25 माइनस 24 इक्वल टू 1 आता है, 25 में से 24 कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला हम कब यूज करें, जब कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसी आ जाए जहां पे सम ऑफ टू थिंग्स, यानी सपोज दो चीजें हैं, जैसे 73 है और 27 है, ठीक है, तो इन दोनों का सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। या माइनस ऑफ टू थिंग्स, यानी दो डिजिट का माइनस, जैसे 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो इससे हमारा कैलकुलेशन को क्या हो जाता है इजी हो जाता है। तो इस तरह की कैलकुलेशन जहां पे लगे आ रहा है तब हम यहाँ पे ये यूज कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 25 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 24 यानी 1, तो ये हमारा कितना हो गया 49 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 49। बट क्या पूछ रहा है ओ ए, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 49 और इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर, ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फिगर, जो कि फिगर बना हुआ है इसमें इफ टीपी एंड टीक्यू, यानी टीपी और टीक्यू क्या है
टू टेंजेंट्स टू द सर्किल विद सेंटर ओ, यानी टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट हैं जो इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं, टी पी एंड टी क्यू। ओके, और क्या दिया हुआ है, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा दिया हुआ है 110 डिग्री। देन फाइंड एंगल पीटीओ, पीटीओ, और यानी आपको ये वाला एंगल बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही। क्या देखिए, टीपी, टीपी एंड टी क्यू क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। टीपी एंड टी क्यू क्या है, टेंजेंट टू गिवन सर्कल। तो जब टीपी एंड टी क्यू टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, तो टेंजेंट क्या होते हैं, थ्योरम 10.1 कहती है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो हमारा टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये हमारा क्या कहती है, थ्योरम 10.1। अब डिटेल में देखिएगा इसे। तो टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर होता है रेडियस से, यानी टी पी और टी क्यू क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और रेडियस क्या है, तो ओपी, ओपी हमारी क्या है, यहाँ पे एक रेडियस है, और ओ क्यू, ये दोनों हमारे रेडियस है। तो परपेंडिकुलर यानी ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, देखिए सिंपली टी पॉइंट से दो टेंजेंट है, टीपी और टीक्यू ड्रॉ किए गए इस ट्रायंगल के, इस सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो जब भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो टेंजेंट जो होता है सर्कल पे परपेंडिकुलर, सर्कल के जो रेडियस होता है वहां पे परपेंडिकुलर होता है। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट होता है उस सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो ये रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। उसी तरह रेडियस ओ क्यू और टेंजेंट टी क्यू, इसके बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको ये दिख रहा है पूरा ओ पी टी क्यू, और ये आपको एक दिख रहा है चतुर्भुज, आपको एक दिख रहा है ये, और यहाँ पे क्या दिया है एंगल 110 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो एंगल टी निकाल सकते हैं, वेरी वेरी इजी। सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री सिंपली। और इस सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल ओ 110 डिग्री, पी 90 डिग्री, क्यू 90 डिग्री, एज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो 90 डिग्री आ गया। और एंगल टी निकालना है, टी को यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगल पी टी ओ, यहाँ पे लिख दीजिए एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सब का सम कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 90 90 180 और प्लस 110, ये कितना हो गया 0 9 290 प्लस एंगल टी पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। सो हमारा एंगल आ गया 70 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ द टेंजेंट पीए एंड पीबी, यानी जो टेंजेंट है वो दोनों टेंजेंट क्या है, पीए और पीबी। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि वो टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, वो टेंजेंट एट द पॉइंट पी से ड्रॉ किए गए हैं, क्योंकि टेंजेंट के नाम है पीए और पीबी। फ्रॉम अ पॉइंट पी, आगे लिख भी दिया है फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, वो जो सर्कल दिया गया है उसका सेंटर बता दिया है ओ है। इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, यानी जो पीए और पीबी दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं इनके बीच का एंगल कितना दिया है 80 डिग्री। फाइंड द एंगल POA, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ड्रा कर लेते हैं। क्लियरली इसमें बता दिया है क्या, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, P पॉइंट से, क्योंकि टेंजेंट के नाम दे दिए हैं PA और PB। ओके स्टूडेंट्स, तो PA और हम इसे ले लेते हैं PB पॉइंट ले लेते हैं। तो पॉइंट P से PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, कहां पे, सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है। और क्या दिया है, दोनों इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, यानी ये एंगल दे दिया है आपका 80 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री दे दिया है। अब क्या पूछा है, देन एंगल POA, POA यानी इनके बीच का ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमसे पूछ रहा है एंगल POA,
ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है जो थ्योरम 10.1 दिया है उसी को हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है, एट द पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं इस सर्कल के ऊपर, और किस पॉइंट पे कट करते हैं या टच करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हम जानते हैं। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, टेंजेंट जो होता है इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। याद कर लीजिए, टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, और यहाँ पे रेडियस क्या है, ओ ए और ओ बी। ओ ए और ओ बी दो रेडियस हैं, तो पी ए इज परपेंडिकुलर टू द ओ ए, एंड अगेन पी बी जो दूसरा हमारा टेंजेंट है इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ऑल्सो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए ओके स्टूडेंट्स, तो हमसे एंगल कौन सा पूछा हुआ है, हमसे एंगल जो पूछा हुआ है वो क्या रहा है, एंगल पीओए, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा हुआ। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें पीओए, अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, और बस यही पता है कि हमें ये 90 डिग्री है। कैसे निकाल सकते हैं, अगर किसी तरीके से हम ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तब हम वहां पे प्रूव कर सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और ऑल्सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो उस कंडीशन में जो है हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे, देखिए ये अगर हम लोग इसे देखें क्वाड्रिलेटरल को, तो पी ए ओ बी क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, अगर हम लोग इसे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल को, इस क्वाड्रिलेटरल को, तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल O कितना निकल जाएगा, तो एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, एंगल P की हमारे कितनी डिग्री 80 डिग्री दिया है, एंगल A की 90 डिग्री, एंगल O की निकालना है हमें, और एंगल B की 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जा रही है। तो एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 180 और प्लस 80, तो हमारा हो जाएगा 260 डिग्री। तो एंगल O इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी ये टोटल एंगल हमारा आ गया 100 डिग्री, टोटल एंगल आ गया हमारा 100 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये हमारा 100 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल को, ऊपर वाले को PAO, ये वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, देन उस कंडीशन में ये वाला एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर देते हैं और इसको इसके बराबर प्रूव कर देते हैं, तब इस ट्रायंगल से हम पूरी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। तो कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इजी है, क्यों, OA इज इक्वल टू OB, बोथ आर क्या, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये जो सर्कल है इस सर्कल के रेडियस हो गए, OA और OB दोनों इस सर्कल के रेडियस हो गए, और क्या मिल गया हमें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, और साइड PO, यानी ये जो साइड है ये साइड हमारी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और हमारा ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह हमारे दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, और वहां से हम उसे प्रूव कर देंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल AOP ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BOP दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट PA एंड PB क्या है, PA एंड PB टेंजेंट है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट, एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, थ्योरम 10.1।
तो पी और पी भी दोनों टेंजेंट हो गए और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये दोनों एंगल आ गया 90 डिग्री। अब ये 90, अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बिकॉज रेडियस दोनों ही क्या है, रेडियस है। रीजन आपको बताना पड़ता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। आप जो जो चीजों को यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, आपको उनको रीजन बताना पड़ता है कि वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है। तो ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये आ गया रेडियस, एंड अगेन ओ पी दोनों में क्या है, कॉमन। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। और कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट लगा आर एच एस, राइट एंगल। देखिए ये दोनों राइट एंगल है और एच क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में एच ये क्या होगा, ओपी, ओपी जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। इस तरह इस ट्रायंगल में ट्रायंगल पी ओ बी, इस वाले ट्रायंगल में ओपी क्या है, ओपी भी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इस दोनों ट्रायंगल में हमने देखा ये एंगल बराबर इस एंगल के, दोनों के दोनों 90। ये ओ ए बराबर ओ बी, क्यों क्या है, दोनों के दोनों रेडियस है। और ये ओपी क्या है, ऊपर वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है और नीचे वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है। तो इसलिए हमारा आरएचएस इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों जो हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही आ जाएगा आपका ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल BOP या POB, ऐसे लिखिए, सॉरी कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखिए। तो POB, ठीक है। POA ये हो जाएगा POB, ठीक है। और ये दोनों क्या है, और POB और POB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए एंगल POA प्लस एंगल POB, ये दोनों एंगल मिला के कितना है, 100 डिग्री। अभी हमने निकाला था यहाँ पे, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 100 डिग्री। और ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल POA प्लस, यहाँ पे भी इसको हम लोग एंगल POA लिख सकते हैं, एंगल POA बराबर POB। तो यह हमारा हो गया 100 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल POA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 50 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट होगा। और ये एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री। स्टूडेंट से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहे थे। एक तो पहला थ्योरम यूटिलाइज हो रहा था कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और दूसरा कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ये यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी जो एक सर्कल है, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ, क्या कह रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यानी ये ले लीजिए, इसको डायमीटर ले लीजिए, ये हमारा डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया हमारा ए और बी, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ये क्या है, पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। हमने एक सर्कल ले लिया, सर्कल, और इस सर्कल का एक सेंटर ले लेते हैं ओ, वो हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है, अच्छा इनका कुछ नाम रख दीजिए, एक्स वाई और एक्स डैश और इसको वाई डैश, दोनों टेंजेंट, टेंजेंट एक्स वाई ये क्या एक ही पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, एट ओनली पॉइंट। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी थे। तो हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन, व्हाट गिवन, क्या दिया है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट टू गिवन सर्कल, ठीक है। ये हमें दिया है कि एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। और क्या दिया हुआ है, ए बी इज डायमीटर एंड ए बी क्या है, ए बी इज डायमीटर, ठीक है। और ए बी जो है वो हमारे डायमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स वाई टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश भी टेंजेंट है और ए बी हमारा डायमीटर है। देखिए ए बी डायमीटर है, इसलिए ओ ए क्या होगा, ओ ए क्या आएगा, ये हमारा हो गया रेडियस, ओके स्टूडेंट्स। और ओ बी भी हमारा क्या हो जाएगा,
रेडियस हो जाएगा, OB भी हमारा रेडियस। ठीक, जब AB हमारा टेंजेंट है और O जो है सेंटर पॉइंट है, तब OA और OB दोनों के दोनों हमारे रेडियस होंगे। अब देखिए यहाँ पे OA रेडियस है और XY क्या है, टेंजेंट है। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है, थ्योरम 10.1 कहती है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो वी नो वेरी वेल क्या, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो एक्स वाई डैश इज परपेंडिकुलर टू OA एंड एक्स डैश वाई डैश इज परपेंडिकुलर टू OB। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश और इसके हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। चलिए ये वाला एंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल XAO ये वाला एंगल, और दूसरा वाला एंगल देखते हैं हमारा O या Y डैश BO ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। और ये एंगल बराबर तभी हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों एंगल तभी बराबर हो सकते हैं जब XY और X डैश Y डैश क्या हो, पैरेलल हो, तभी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे, सिंस एंगल XAO इज इक्वल टू एंगल Y डैश BO, और दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है। और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, दो लाइन है XY और X डैश Y डैश, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी कट कर रही है, AB कट कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे XY एंड X डैश Y डैश लाइन को क्या कट कर, कौन सी लाइन कट कर रही है, AB ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, या AB ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, को AB ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, कट एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, एक्स वाई इस लाइन को और एक्स डैश वाई डैश इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन AB किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे कट कर रही है। तो जब किसी भी दो लाइन को कोई एक तीसरी लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, किसी भी दो लाइन को एक तीसरी लाइन कट करती है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर हो जाए, ये एंगल बराबर ये हो जाए, तब उस कंडीशन में ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइन होती है। सो हेंस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, हेंस XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द एंड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। और कहां से पास होता है, सेंटर से। यानी हमने एक सर्कल बना लिया, ओके, और हमारा एक क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। फिर से बनाते हैं, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अच्छे से नहीं बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सर्कल हो गया और इस सर्कल पे हमने क्या कर लिया, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर हो गया O, और हमने टेंजेंट इस पॉइंट P से ड्रॉ कर लिया, PA, इस पॉइंट पे A।
और हमारा ए पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, देखिए पी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है पी ए, जो इस सर्कल के एट द पॉइंट ए पे कट करता है, और हमने ए से ओ पॉइंट को मिला लिया और ये हमारा बन गया रेडियस। ठीक है, तो पी ए हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेंजेंट हो गया, और ओ ए हमारा हो गया रेडियस, और ओ पॉइंट आपका क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, और पास कहां करता है, आपको सेंटर से पास करता है, यानी ये जो चीज है वो सेंटर से पास करेगी। और हमें अच्छी तरीके से पता है थ्योरम 10.1 क्या कहती है, तो थ्योरम 10.1 कहती है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी जिस परपेंडिकुलर की बात कर रहा है वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है रेडियस। तो ये तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि टेंजेंट पी ए जो हो गया वो हमारा टेंजेंट हो गया, और ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ओ ए रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, जो कि हमारा थ्योरम ही कहता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक, लेकिन यही चीज हमको प्रूव करनी है कि ये जो ओ ए है ये हमारा कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, यही चीज हमको प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें इस तरह की चीजें हैं प्रूव करने के लिए, उसमें हम लेट एज्यूम कर लेते हैं एक दूसरा पॉइंट, वो पॉइंट ना होके दूसरे पॉइंट को, और फिर हम फाइनली दिखाते हैं कि वो पॉइंट नहीं हो सकता है, जो हो सकता है वो हमारा गिवन पॉइंट ही हो सकता है, और इस तरह हम इसे प्रूव करते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही पहला टाइप का क्वेश्चन है आपके चैप्टर में जहाँ पे इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने को आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से क्या कर लिया, लेट हमने यहाँ से एज्यूम कर लिया दूसरा पॉइंट ओ डैश, और ओ डैश अब हमारा क्या है, सेंटर है। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखें गिवन, व्हाट गिवन, AP इज टेंजेंट। ठीक है, AP जो है हमारा टेंजेंट है, एंड AP इज परपेंडिकुलर टू OA, और टेंजेंट जो है हमारे इसके परपेंडिकुलर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, O इज सेंटर ऑफ रेडियस, और सॉरी सेंटर ऑफ सर्कल। तो O पॉइंट को हमें प्रूव करना है कि O पॉइंट जो है वो सेंटर है ऑफ सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर है, तो O पॉइंट को हम लोग को सेंटर ऑफ सर्कल हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है तो वो भी लिखिए, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखिए, आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, लेट हमने क्या किया, ओ डैश ड्रॉ किया है जो क्या है नियर टू पॉइंट ओ के पास में हमने क्या किया, ओ डैश ड्रॉ किया है, और हैंड मीट विथ पॉइंट ए, और उसको हमने क्या कर दिया है, पॉइंट ए से मिला दिया है। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पे टेंजेंट जो होता है हमारा सर्कल से कांटेक्ट करता है, और टेंजेंट जो होता है हमारा सर्कल के किसी एक ही पॉइंट पे कट करता है, और जिस पॉइंट पे कट करता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारा टेंजेंट होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये प्रॉपर्टी होती है, और हमें यहाँ पे ये चीजें प्रूव करना है। और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, एक ओ डैश बनाया विच इज नियर टू द ओ, और ओ डैश को हमने क्या कर दिया, ए से मिला दिया। ठीक है, अब हमने मान लिया कि पॉइंट ओ नहीं है, वो पॉइंट हमारा क्या है, ओ डैश है। अब चूंकि वो पॉइंट हमारा ओ डैश है इसलिए ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारा ये वाला एंगल जो होगा ये वाला 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हम ओ को नहीं मान रहे, ओ डैश को मान रहे हैं, इसलिए हमारा एंगल क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को और आगे बढ़ा दीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए कोई Q। ठीक है, चलेगा, तो हमारा आ जाएगा एंगल ओ डैश ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब हमने ओ डैश ए इक्वल टू 90 डिग्री, या अब क्या हो जाएगा ओ डैश ए इज परपेंडिकुलर टू द AP, बट दिया क्या हुआ है, दिया हमारा ये है कि एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये हमारा 90 डिग्री है, बट हमने assume क्या है, ये जो हमारा ओ डैश बनाया है ये 90 डिग्री बनाता है। इस वाली चीज को ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे इस चीज को हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग मान रहे हैं कि वो पॉइंट हमारा वहां ना होके दूसरी जगह पे है, इसलिए हमारा वो वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। यानी जब 90 डिग्री है यानी ओ डैश ओ वो 90 डिग्री है, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। बट दिया क्या हुआ है, दिया हुआ AP इज परपेंडिकुलर टू OA, आपको दिया हुआ है AP इज परपेंडिकुलर टू द OA, ठीक है। अब कैसे भी पॉसिबल हो सकता है कि ओ डैश ए भी इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और OA भी इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये पॉइंट भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाला भी इसके परपेंडिकुलर है। दो चीजें कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है, तो वो तभी परपेंडिकुलर हो सकती हैं जब O डैश और O दोनों का दोनों पॉइंट सेम पॉइंट हो। तो यहां पे लिखेंगे इट इज पॉसिबल, ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल है, व्हेन पॉइंट O डैश इज इक्वल टू O डैश इज इक्वल टू O, या O डैश पॉइंट जो है वो हमारा O है, और इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक पॉइंट भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक यानी सेम पॉइंट पे, तो कॉन्सेंट्रिक पॉइंट हो O डैश इज इक्वल टू O हो। तो यहां से जब हमारा O डैश इज इक्वल टू O आ जाएगा, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हम लिखेंगे हेंस, यहां से हम लोग लिखेंगे हेंस क्या, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, टू अ टेंजेंट, टू अ टेंजेंट to a circle passes through, to a circle passes through the center, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये पूरी की पूरी लाइन यहां से जो प्रूव दैट करना है, तो यहां से लेके यहां तक इस पूरी के पूरे जो हमारा दिया हुआ है सेंटेंस उसको एज इट इज लिख देंगे, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप के क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।